हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सहारन ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था किसको लेकर के, आकृति गणना को यानी फिगर काउंटिंग को लेकर के। और उसमें कल जो है वो हमने देखा था कि किस प्रकार से अलग अलग प्रकार की आकृतियों में त्रिभुज निहित हैं, उनको हमें ढूंढना था। तो कल हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे वो त्रिभुजों को लेकर किए थे, और दो प्रकार के जो क्वेश्चन है वो उसमें मैंने आपको बताए थे। एक तो जिनमें प्रत्येक हिस्सा जो है वो त्रिभुज के रूप में नजर आ रहा था, और एक जिसमें प्रत्येक हिस्सा जो है वो त्रिभुज के रूप में नजर नहीं आ रहा था। तो चलते हैं अपने आगे की आकृतियों पर, जिनके अंदर आपको आयत, वर्ग और जो घन है वो गिनने पड़ेंगे। देखिए, कल जो पिछली क्लास में बताया गया था वो दो प्रकार के जो त्रिभुज बताए थे उन पर 2 मिनट के लिए फोकस कर लेते हैं, उसके बाद इसके अगले पार्ट पर बढ़ा जाएगा। जैसा कि ये आकृति दी गई है, और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखो, कुछ छात्र है वो रट कर चले जाते हैं कि इस आकृति में इतने निहित होंगे। रटने से नहीं होगा, काफी सारी आड़ी तिरछी रेखाएं खींच करके जो है वो किसी भी प्रकार से आकृति बनाई जा सकती है। और आकृति में एक रेखा में परिवर्तन होते ही उसके उत्तर में परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन ले रहा हूं ये इसीलिए ले रहा हूं कि दो क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक जैसी आकृति बनी हुई दिखाई देगी, लेकिन उसमें आंसर जो है वो अलग आएगा। जैसे कि इसमें पूछा गया है त्रिभुजों की संख्या। तरीका ये बताया था, घड़ी की दिशा में लिखते हुए चलेंगे संख्याओं को, पहले एक एक पार्ट से बनने वाले त्रिभुजों को गिनते हुए, फिर उसके बाद दो दो और उससे अधिक को गिनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। एक एक टुकड़ों से मिलकर बनने वाले हो गए कितने? 8 हो गए यहाँ पर। अब चलते हैं दो दो वालों पर। देखिए, घड़ी की दिशा में ही बनाते हुए चलना है। 1 और 2 बन रहा है ना त्रिभुज, 1 और 2 से। 2 और 3, 2 और 3 से बन रहा है। फिर 3 और 8, 3 और 8 से भी बन रहा है। फिर 8 और 1, 8 और 1 से भी बन रहा है। और एक, अब आगे चलते हैं। देखिए, 3 और 4 से बना गया? नहीं बना। फिर 3 और 8 से हमने ले लिया है, 8 7 से भी नहीं बन रहा है, 4 5 से भी नहीं बन रहा है। एक बनेगा 5 और 6 से, 5 और 6 से। अब चलते हैं कितने वाले पर? 3 3 वाले पर। 3 3 वाले देखिए, यहां से 1 2 3 नहीं बन रहा, 2 3 4 भी नहीं बन रहा। ये बनेगा 8 3 4, ये त्रिभुज, ये हिस्सा आधा ऊपर का। 8 3 4, ठीक है। फिर उसके बाद 3 को इधर से छोड़ देते हैं, 8 3 4 बन गया। इसके सामने बन रहा है एक 5 6 7, 5 6 7, ये हिस्सा। और इसी प्रकार से ये बन रहा है 4 5 6, ये 4 5 है। फिर ये बनने के बाद 4 5 6 इसके सामने है 3 8 7, 3 8 7। अब देखिए, ये बन गए 3 से। इसके अलावा 4 से कोई बनेगा नहीं इसके अंदर। 1 2 3 4, ये चतुर्भुज आ जाएगा। अब गिनते हैं कितने? 8 से 9 10 11 12 13 14 15 16 और एक 17। 17 त्रिभुज जो है वो इसमें बनेंगे, और ऑप्शन नंबर 3 हमारा उत्तर होगा। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इसी से मिलती जुलती आकृति आ जाएगी, है ना। याद करके जाओगे, रट के जाओगे पहले से, तो फिर जो है वो दिक्कत आएगी। इसी से मिलती जुलती आकृति कौन सी? देखिए, बिल्कुल उससे मिल रही है, सिर्फ एक रेखा जो है उसमें परिवर्तन हुआ है, और वो जो है वो यहां जोड़ने की बजाय नीचे जुड़ रही थी, वो ऊपर की ओर जोड़ दी है। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या भी भिन्न आएगी, और हम अगर इसको रट के चले जाते तो फिर वहां पर फर्क, जो बारीक अंतर है, उसको नहीं समझ पाते। सबसे पहले संख्या लिखनी शुरू करेंगे। और दूसरी चीज जो कल बताई थी वो ये थी कि प्रत्येक हिस्से में, पहले वाले में तो प्रत्येक हिस्से में लिख रहे थे क्योंकि हर एक हिस्सा त्रिभुज के रूप में नजर आ रहा था, लेकिन यहां पर ये हिस्सा, जैसे यहां से शुरू करते हैं तो ये 1 2 3 4 भुजा वाला है, जबकि हम क्या गिन रहे हैं इसमें? त्रिभुज गिन रहे हैं। तो जो 4 भुजा वाला है उसको नहीं गिनेंगे एक बार। ये बन रहा है अपने आप में 1 2, ये भी बन रहा है 3। क्या ये बनेगा? नहीं बनेगा, ये चतुर्भुज बन जाएगा। फिर 4 5 और 6, एक एक वाले कितने हो गए? यहाँ पर 6 हो गए। अब देखो, ये कॉलम खाली पड़े हैं, संख्या इनमें भी लिख देंगे क्योंकि ये एक एक से तो नहीं बन रहे हैं, लेकिन किसी के साथ मिलकर बनाएंगे। तो यहां पर संख्या लिख दी 7 और 8। अब दो दो से चलते हैं। देखिए, और यूं बनाकर देखोगे तब पता चलेगा आपको कि 7 और 1 से बन रहा है क्या? नहीं, नजदीक वाली जो भी संख्याएं हैं उनको मिलाते हुए
देखेंगे 7 और 6 से भी नहीं बन रहा, 1 और 2 बन रहा है, 1 और 2 से बन गया, फिर 2 और 3, 2 और 3 से भी बन रहा है, फिर देखो 3 और 8 से नहीं बन रहा है, बिल्कुल, फिर ये 8 और 1, 8 और 1 से भी बन रहा है, ये त्रिभुज 8 और 1 से, क्या 8 और 4 से बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है, फिर 4 और 5 से, 4 और 5 से बन गया, फिर 5 और 6 से, 5 और 6 से बन गया। अब देखिए 5 और 6 के बाद 6 और 8 से बन रहा है क्या? हाँ बन रहा है, 6 और 8 से, 6 और 8 से बन गया, 6 और 7 से नहीं बनेगा। अब कितने वाले बनेंगे? 3 3 वाले, 3 3 वाले, 2 1 7, 2 1 7, ये बन गया आधा हिस्सा ये इधर का, और इसी प्रकार ये आधा हिस्सा ऊपर का, 3 8 6, 3 8 और 6, और एक और बन रहा है इसमें जो कि बिल्कुल मध्य के अंदर है, 1 से 8 और 4, ये त्रिभुज, एक भुजा, दो भुजा और ये तीन, 1 8 4, 1 8 4, ये इसमें त्रिभुज जो है वो बनेंगे, इसके अलावा जो है वो नहीं बनेगा। तो गिन लेते हैं, 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। देखिए मिलती जुलती आकृति थी, पिछले क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारा आया था कितना, 17, और अब आ रहा है 15। तो एक रेखा में थोड़ा सा परिवर्तन होते ही उत्तर में भी परिवर्तन आएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आयत और जो वर्ग पूछे जाते हैं उनको भी बिल्कुल उसी प्रकार से गिनना है जिस प्रकार हमने त्रिभुजों को गिना है। अब ये आकृति दी गई है और इसमें पूछा गया है कि कुल कितने आयत निहित हैं। देखिए सबसे पहले तो आयत और वर्ग जो है उसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। एक वर्ग नाम लेते ही हमारे दिमाग में ये आकृति आती है, और एक आयत नाम लेते ही हमारे दिमाग में ऐसी आकृति उभरती है कि अगर ये भुजा 6 है तो ये भी 6, और ये भुजा अगर मान लो 2 है तो ये भी 2। आयत का नाम लेते ही ऐसी आकृति दिमाग में आती है, और वर्ग का नाम लेते ही इस प्रकार की आकृति दिमाग में। ये चीजें समझना जरूरी है, आकृति गिनने से, आयत और वर्ग को गिनने से पहले इन पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ये 4 है तो ये भी 4, और ये भी 4, और ये भी 4। अब ध्यान दीजिएगा कि आयत की विशेषता क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही हैं वो आयत होता है। तो आमने सामने की तो यहां भी बराबर है, आमने सामने की बराबर है ना यहां पर, तो ये जो है आयत की विशेषताएं पूरी कर रहा है, तो ये एक प्रकार का क्या है, आयत भी है। वर्ग जो है वो एक प्रकार का आयत भी होता है, लेकिन एक आयत क्या नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। इसलिए इसी क्वेश्चन में समझा दूंगा, ये चीज क्लियर कर दूंगा। देखिएगा इसमें हमें गिनने हैं आयत, सबसे पहले केवल आयत गिनेंगे। केवल आयत और कुल आयत में फर्क होता है, वो अभी इसके माध्यम से ही समझेंगे हम। सबसे पहले आयत गिनते हैं, एक एक वाली संख्याएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक एक वाले कितने हो गए, 8। अब देखिए दो दो वाले जो है वो वर्ग बन जाएंगे, ये पूरा एक वर्ग है, तो अगर इसके ये 4 टुकड़े करते हैं बीच में से तो ये चारों भी जो है दो दो वाले वर्ग बनेंगे। वर्ग नहीं गिन रहे हैं अभी हम, हालांकि एक वर्ग जो है वो आयत भी होता है, लेकिन डिपेंड करता है ऑप्शंस पर, और दूसरा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर। 3 3 वाले गिनते हैं, 3 3 वाले, 1 2 3, ये देखो ये बन रहा है ना, 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 4 5, ये बन रहा है 3 4 5, फिर 5 6 7, ये बन रहा है 5 6 और 7। इसके बाद 2 7 8, ये इस तरफ 2 7 और 8। अब कितने से बनेंगे, 4 4 से, 4 4 से देखो ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, दूसरा 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, 5 6 7 8, 5 6 7 8, फिर 1 2 7 8, 1 2 7 8, ये बन गया। ठीक है, पूरा वर्ग बनेगा, ये नहीं। अब अगर आयत की बात करें जो मूलतः इस रूप में हमें दिखते हैं, वो तो बनेंगे 8 1 9 10 11 12 13 14 15 और 16, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 16। अब बात करते हैं एक वर्ग भी तो जो है वो एक प्रकार का आयत है, तो वर्ग देखिए दो दो से
यहां पर लिख देता हूं, दो दो से ये बन रहे हैं 1 2। ये आयत की विशेषता पूरी कर रहा है वर्ग, इसलिए एक प्रकार का आयत भी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये पूरा 1 से लेकर 8 तक। तो 16 तो ये थे, 5 ये 21। लेकिन 21 हमें ऑप्शन में ही नजर नहीं आ रहा है। इन दोनों में से ऑप्शन में एक ही मिलेगा। पहली चीज तो ये, अगर दोनों मिलते हैं तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में फर्क मिलेगा। क्वेश्चन में ये कहेगा आपको कि इसमें केवल आयत गिनिए जो वर्ग नहीं है, यानी फिर वर्गों को नहीं गिनना है। और फिर अगर ये कहे कि आपको वे आयत भी गिनिए जो वर्ग हैं, फिर इन 5 को शामिल करना है, तो क्लियर करके दिया जाएगा, या तो ऑप्शन के माध्यम से जैसे मैंने यहां पर दे दिया, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका उत्तर केवल आयत तो जो है वो 16 होंगे। यदि कुल आयत पूछे जाएं जिनमें वर्गों को भी शामिल किया गया है, तो फिर वो ये 4 टुकड़े तो दो दो वाले और एक ये पूरा, 5 और जुड़ जाएंगे, 16 और 5 21 हो जाएंगे। चलिए चलते हैं अब अगले एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, निम्नलिखित आकृति में कितने आयत निहित हैं। अब यहां पर जो है वर्ग वाली तो कोई बात ही नहीं है, इसके अंदर वर्ग तो कोई नजर आ भी नहीं रहा है, तो केवल आयत ही गिने जाएंगे। संख्याएं लिखनी शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। एक एक से बनने वाले कितने हो गए? 6। बात करते हैं दो दो वालों की। 1 और 2, फिर 2 घड़ी की दिशा में बढ़ते हुए चलो, 2 और 3, 3 और 4, फिर 4 और 5, फिर 5 और 6, फिर 6 और 3, 6 और 3, फिर 6 और 1, 6 और 1, 1 और 2 वापस आ गया वहीं पर। अब बनेंगे कितने से? 3 3 से। ये देखो ऊपर की पूरी पट्टी है ना, ये 2 3 4, ये 2 3 4। ठीक है, फिर 1 1 6 5, 1 6 और 5, ये 3 3 वाले हो गए। अब फोकस करते हैं 4 4 वालों पर। 4 4 वाले कौन से हैं? 1 2 3 6, ये 1 2 3 6, और दूसरा ये 3 4 5 6, 3 4 5 और 6। और एक जो है ये पूरा बन जाएगा 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक। 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इसमें आयत निहित होंगे। तो हमारा ऑप्शन जो है वो 4 नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर। देखिए, इस प्रकार से आकृति दी गई है। इसके अंदर जो है वो लिखने के माध्यम से ही, देखो डायरेक्ट यदि इसमें गिनने की कोशिश करोगे, आकृतियां किसी भी प्रकार से बनाई जा सकती हैं। कुछ हिस्सा इसके नीचे जोड़ दिया जा सकता है, हो सकता है ऊपर जोड़ दे, तो भिन्न आकृति अलग अलग आएगी। उसके अंदर जो है ये गिनने का जो कला है, इसका कौशल विकसित कीजिए, ताकि किसी भी प्रकार की आकृति आ जाए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अगर आपने जो है वो कौशल विकसित कर लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक एक वाले कितने आ गए इसके अंदर? 9 आ गए। ठीक है, सभी में संख्याएं लिख दी। अब दो दो वाले देखते हैं, देखिए चलिए। दो दो वाले, एक और दो से तो बनेगा नहीं, 2 और 3, 2 और 3, फिर 3 और 4, 3 और 4, फिर 3 और 6, 3 और 6 से भी बन रहा है, 4 और 5, 4 और 5। ठीक है, 5 और 6, 5 और 6, ये बन गया। 3 6 हमने ले ही लिया था ऊपर, 3 6। अब ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर 5 और 7, 5 और 7। ठीक है, फिर 7 और 8, 7 और 8, 8 और 9 से भी नहीं बनेगा, 7 और 9 से भी नहीं बनेगा। अब कितने वाले लेंगे हम इसके अंदर? 3 3 वाले। देखिए 3 3, 1 2 3, 3 3 वाले ले लेते हैं। 1 2 3 पहला बन रहा है ना, शुरू में ही मिल गया 1 2 3। आगे देखिए, ये लंबी पट्टी 2 3 6, ये मिल रही है ना लंबी पट्टी आयत के रूप में, 2 3 6। और देखते हैं 3 के रूप में, 3 4 5 से नहीं बन रहा, 4 5 7 से नहीं बन रहा है। आगे 5 6 7, ये बन रहा है ना यहाँ पर, 5 6 7, ये आयत के रूप में बन रहा है यहाँ पर। 5
6 7। लंबाई है इसके अंदर अधिक, चौड़ाई है जो वो कम है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं, और 5 6 7 से आ गया। फिर तीन हिस्से में 7 8 9, 7 8 9, ये तीन तीन वाले बन रहे हैं। अब अगला जो है वो बनेगा कितने से? 4 से। 4 से कौन सा बनेगा? 3 4 5 6, 3 4 5 और 6, ये आ गया। इसके अलावा जो है वो इसमें कोई बनेगा नहीं, 4 से अधिकतम बनेगा। बाकी टुकड़ों में जो है वो कोने पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए गिनते हैं 9 से 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और एक 21। 21 तो उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, आ तो 19 रहे हैं, लेकिन 19 ऑप्शन में है, ये 21 आ रहे हैं लेकिन 21 ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर उत्तर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें देखिएगा, सबसे पहले काम वही करना है, संख्याएं लिखते हुए चलना है। 1 2 3 4 5 6। एक एक से बनने वाले कितने हो गए? 6। अब आते हैं दो दो वालों पर। दो दो वाले यहां से गिनना शुरू कीजिए। 1 और 2 नहीं बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 4, 3 और 4। फिर देखिए 3 को छोड़ देते हैं, 4 और 5, 4 और 5। 4 को छोड़ दो, 5 और 6, 5 और 6। फिर 5 को छोड़ दो, 6 एक से बन रहा है क्या? नहीं बनेगा। फिर आगे अब कितने वाले लेते हैं? तीन तीन वाले। तीन तीन वाले देखिए, 1 2 3, ये आयत बन रहा है, 1 2 और 3। दूसरा, एक को छोड़ दीजिए, क्या 2 3 4 से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, 2 3 और 4 से बन रहा है। फिर उसके बाद देखिए, इनको छोड़ देते हैं, 3 4 5, इससे नहीं बनेगा। फिर अगला 4 5 और 6, 4 5 और 6, ये बन गया। फिर उसके बाद देखिए, 3 से कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, ये नीचे का हिस्सा, 1 5 6, ये बन रहा है। और इसके अलावा जो है कौन सा बनेगा? 3 से, इसके अलावा नहीं आएगा। तीन वाले कंप्लीट हो गए। अब ये देखिए, कोई 4 से बन रहा है क्या? नहीं, 1 2 3 4 से भी नहीं बनेगा, 3 4 5 6 से भी नहीं बनेगा। अब जो है वो एक पूरा बनेगा, कहां से लेकर? 1 से लेकर और 6 तक। 6 से 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15। 3 नंबर ऑप्शन जो है वो इसमें आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको आकृतियां गिनते हुए चलना है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो स्वतः ही कॉन्फिडेंस आने शुरू हो जाएगा आपके अंदर, और फिर गलती नहीं होगी। अब इसमें यह ध्यान रखना है, देखो बीच वाली आकृति जो है उसको ऑप्शन के रूप में जो है वो दिया गया है या नहीं दिया गया है। गिनने क्या है? आयत। और ये बीच में जो है ये वर्ग नजर आ रहा है हमें साफ साफ। तो सबसे पहले तो जो है वो केवल आयत गिनेंगे, फिर ऑप्शंस पर जाएंगे। देखो ऑप्शंस को भी चेक करना पड़ता है, जरूरी है कि वो वर्ग को आयत के रूप में गिन रहा है या नहीं गिन रहा है, ये देखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक वाले कितने हो गए? 8। अब आते हैं दो दो वालों पर, लेकिन संख्या इसमें भी लिख देंगे। दो दो वालों को लेते हैं, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6 और 7 और 8, ये दो दो वाले हो गए इसमें। 1 और 2 3 4 5 6 7 8। अब गिनते हैं तीन वाले। तीन वाले देखो यहां से शुरू करो, 1 2 9, ये हिस्सा, 1 2 9, 1 2 9। फिर 3 4 9, ये ऊपर का हिस्सा, 3 4 9। फिर देखिए 5 6 9, 5 6 और 9। फिर ये 7 8 और 9, 7 8 और 9। अब यहां से आगे चलते हैं और गिनते हैं कितने वाले। 4 में तो कोई बनेगा नहीं, 5 में बनेंगी ये जो दो लंबी पट्टियां हैं। एक पट्टी ये है और एक ये है इस ओर। तो एक तो 5 में हो गया, कौन सा? 1 2 9 5 6। और एक ये लंबी पट्टी, ये तो गिन ली हमने, 1 2 9 5 6, और एक ये 3 4 9 8 7। ठीक है, पूरा कोई इसमें बनेगा नहीं क्योंकि ये आकृति जुड़ी भी नहीं है कहीं से इसके अलावा।
8 से 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। 18 मिल रहा है ऑप्शन में, तो उत्तर दे देंगे हम इसका 18। अब यहां पर जो मैंने पहले बताया था वही ध्यान देने वाली बात है कि यदि आयत केवल गिनते हुए 18 ऑप्शन मिल गया, दोनों कभी नहीं मिलेंगे आपको, दोनों मिल भी जाएंगे तो क्वेश्चन में वो आपको क्लियर करके देगा कि वे आयत गिनिए जो वर्ग नहीं है, या ब्रैकेट में लिख देगा वर्गों को छोड़कर। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है, अब इसमें देखो इसी प्रकार जो है आपको वर्गों को भी गिनना है संख्याएं लिखते हुए। लेवल धीरे धीरे जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक एक वाले वर्ग कितने हो गए? 9। ठीक है। अब इसमें दो दो से कोई बनेगा नहीं, आयत बन जाएंगे, एक और दो से भी, दो और तीन से भी ये लंबाई हो जाएगी, आयत बन जाएगा। अब इसमें बनेंगे कितने से? चार चार से। 1, 2, 5, 6 ये हिस्सा चार से, 1, 2, 5, 6। फिर ये दूसरा हिस्सा ऊपर का 3, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 और 5। फिर अगला हिस्सा है 4, 5, 7, 8, ये 4, 5, 7, 8। नीचे की ओर देखिए 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9। नेक्स्ट है ये पूरा बनेगा एक, 1 से लेकर 9 तक। 3 भुजा, 1, 2, 3 ही इधर और यहां से 1, 2, 3 ही इधर, तो पूरा जो है वो वर्ग के रूप में आ जाएगा। तो 9 से 10, 11, 12, 13 और एक 14, इसमें कुल कितने वर्ग बने? 14। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आकृति लेते हैं इसके अंदर। ये अब इसमें सबसे पहला काम ये करोगे कि संख्याएं लिखते हुए चलोगे, और पिछली क्लास में ये चीज मैंने समझाई थी कि जिस रूप में मिल रहा है उसी में लिखी जाएगी संख्या पहले। एक एक वाले कितने मिल रहे हैं उनमें ही लिखना है। 1, 2, 3, 4। देखा जाए तो ये जो चारों ओर बन रहे हैं ये वर्ग हैं, इसके अंदर ये वर्ग हैं सभी। तो एक एक से बनने वालों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब संख्या बचे हुए में बाकी में भी लिख देंगे, क्योंकि देखो ये दो दो के साथ या तीन तीन के साथ मिलकर बनेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसमें लेते हैं दो दो वाले, दो दो वाले भी बनेंगे, इसमें दिखने में नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन देखिए मिलाकर देखोगे तब पता चलेगा। 1 और 5 को मिलाकर देखिए, ये वर्ग, ये रहा वर्ग। 1 और 5 को मिलाकर तो 1, 1, 5 से हो गया। इसी प्रकार जैसे 1, 5 बना है ऐसे ही ये क्या बन जाएगा? 2 और 6, 2 और 6। फिर इसी प्रकार से 3 और 7, 3 और 7। फिर इसी प्रकार से ये बन जाएगा 4 और 8, 4 और 8, दो दो वाले। अब बनेंगे कितने वाले? 3 वाले। 3 वाले कौन से? देखो ये 1, 5, 9, 1, 5, 9, 2, 6, 10, 2, 6, 10। फिर 3, 7, 11, 3, 7, 11 और एक ये नीचे कोने में बन जाएगा 4, 8, 12, 4, 8 और 12। तीन तीन वाले भी आ गए। अब कितने वाला आएगा? 4 वाला। 4 वाला देखो ये 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ये 4 वाला। फिर बनेगा कितने से? 8 से। ये यहां पर देखो ये ये वर्ग जो है ये 8 संख्याओं से बन रहा है, 4 तो इसके अंदर है और ये 4 बाहर की ओर। एक बन जाएगा 1 से लेकर 8 तक, और एक ये अंतिम जो है पूरा बनेगा यहां पर 1 से लेकर 12 तक। काउंट कर लेते हैं कितने बने हैं 4 से। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक 15। एक नंबर ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर। ये आकृति दी गई है और इसमें हमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। तरीका वही रहेगा, एक ही तरीका, जितनी अधिक बार रिपीट करोगे उतना ही अच्छा है।
एक, दो, तीन, चार, ये बन रहे हैं ना वर्ग। देखो पूरा जो है वो एक वर्ग के रूप में है और इसके अंदर लाइंस खींच दी गई हैं, चार हिस्से इसके डिवाइड कर दिए पहले तो ये, और फिर एक हिस्से को भी चार में डिवाइड कर दिया है, तो वर्ग के रूप में मिलेंगे वो हमें। 5, 6, 7, 8, 9, 10, एक एक से बनने वाले कितने हो गए? 10 हो गए। ठीक है। अब संख्या बचे हुए हिस्सों में भी लिख दीजिए, कितने हिस्से बच गए हमारे पास? दो हिस्से बच गए हैं। ये यहां पर देखिए लिख दिया हमने 11 और यहां पर लिख दिया 12। हालांकि ये एक में शामिल नहीं है क्योंकि ये अपने आप में अकेले नहीं बन रहे हैं वर्ग। अब दो दो वाले लेते हैं, तो दो दो वाले देखो ये बन जाएगा, ये ये वर्ग बन जाएगा क्योंकि ये चार टुकड़े हो रहे हैं ना इसके बराबर, तो 5 और 11 से। और इसी प्रकार ये नजर आ गया तो एक और नजर आ रहा होगा आपको, ये नीचे की ओर 7 और 12, 7 और 12। ठीक है, दो दो से। अब कितने से बनेंगे? तीन से बन रहे हैं क्या कोई भी? देखो ये बन रहे हैं क्या? 1, 2, 3 नहीं बन रहे, 2, 3, 4 नहीं बन रहा, 3, 5, 11 नहीं बन रहा। अब कितने से बनेंगे? चार चार से। 1, 2, 3 और 4 दिख रहा है ये। फिर बीच वाला ये 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, ये। और एक ये ऊपर 8, 9, 6, 8, 9, 10, 6, 8, 9, 10। देखो ये शुरुआत में जो है ये मैं आपको लिखवाते हुए चल रहा हूं क्योंकि अभी जो है हमारी प्रक्रिया चल रही है समझने की या समझाने की। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए कि एक एक वाले तो 10 हो गए, ये इनको कॉलम्स को गिनते हुए। फिर हम देखेंगे जैसे ये चार चार वाले हैं तो एक तो ये बन जाएगा, एक ये दो और एक ये तीन, चार चार वाले। तो चार चार वाले के नीचे सीधा लिख देंगे तीन, तीन बनेंगे। फिर नाम लिखने की जरूरत नहीं है, नाम तो यहां पर मैं आपको रिकॉग्नाइज करवा रहा हूं, इनकी पहचान करवा रहा हूं, इसलिए लिखे जा रहे हैं। अब आएंगे कितने वाले, देखो ध्यान देना। अब इसमें तो गलती यही होगी, गलती यहां पर ये होगी कि देखो ये एक वर्ग बन रहा था इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें ये देखो आधी भुजा जो है वो और बढ़ा दी, पूरे वर्ग की बजाय आधी भुजा, तो आधी भुजा इधर भी बढ़ा दी गई है ये। इसका मतलब यहां से देखो ये जो है वो वर्ग के रूप में आएगा क्योंकि जितनी भुजा ये वर्ग बन रहा था, आधी भुजा इधर बढ़ाई है लंबाई में, तो चौड़ाई में भी आधी भुजा बढ़ा दी। तो ये कितने से बनेगा? 7 से बनेगा। 7 से देखो ये बन गया एक, और 7 से एक ये बनेगा, एक, दो, ये तीन और ये चार, ये बन जाएगा। तो 7 से कितने बने? दो बन जाएंगे। अब इसमें जो है वो चार से एक जो है वो बीच में जो है चार से बनने वाला ये 3, 4, 5, 6, ये हमने यहां पर ले लिया था 5, 6, इसको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये जो है वो चार में जब गिना गया था ना इनके साथ में तभी गिन लिया था इसको। बीच में कई बार क्या है कि डबल काउंटिंग कर लेते हो, अलग से दिखाई देता है कि हाँ ये है, ये इन्हीं के साथ गिन लिया गया था, ठीक है, चार के अंदर ही। अब एक जो है वो बनेगा कौन सा? पूरा, ये कंप्लीट। एक कंप्लीट, एक से लेकर कहां तक? 12 तक, ठीक है। अब गिनते हैं इसमें उत्तर कितना आता है, देखिए 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और एक 18। 18 कितने नंबर ऑप्शन पर है? 2 नंबर ऑप्शन पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 18। अब चलेंगे जो है वो नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो उसको ट्रिक नहीं कहते हैं। जो एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कोई एग्जाम्पल के लिए कोई ट्रिक लग जाए उसको ट्रिक नहीं कहते हैं। ट्रिक उसको कहते हैं जो सभी पर लागू हो, सभी एग्जाम्पल्स पर लागू हो, उसको तो हम ट्रिक कहते हैं। अब एक एक एग्जाम्पल के लिए कितनी अधिक ट्रिक याद रखी जाएंगी? आड़ी तिरछी रेखाएं खींच के आकृतियां तो कितनी भी प्रकार की बनाई जा सकती हैं, तो प्रत्येक आकृति के लिए कोई अलग ट्रिक नहीं होगी। 100, 150, 200 कितनी भी प्रकार की आकृतियां बनाई जा सकती हैं। एक से लेकर 12 तक एक एक वाले कितने हो गए? 12। अब देखिए दो से कोई बनेगा नहीं, तीन से 1, 2, 3 नहीं बनेगा। अब कितने से बनेंगे? चार से बनेंगे। चार से देखो 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5 हो गया। फिर इसके बाद 4, 5, 7, 8,
4 5 7 8। फिर एक ये नीचे की ओर देखो, ये 5 6 8 9, 5 6 8 9। और इसी प्रकार से 7 8 10 11, 7 8 10 और 11। अगला है 8 9 11 12, 8 9 11 और 12। ठीक है, आगे अब कितने से बनेंगे? 9 9 से। देखो, जितनी भुजा इधर बढ़ाएगा उतनी इधर बढ़ानी आवश्यक है। ये एक वर्ग बन रहा था हमारा, इसमें देखो ये एक भुजा और बढ़ा दी तो इधर भी एक भुजा और बढ़ा दी, यानी ये जो है वो एक वर्ग बन जाएगा 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक। और दूसरा बन जाएगा, ये देखो यहां से ये ये 4 से लेकर 12 तक, 4 से लेकर 12 तक। ठीक है, पूरा बनेगा नहीं। अंत में देखो, कभी कभी जल्दबाजी में आप ये कहते हो कि एक पूरा पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो भुजा 1 2 और 3 है, 3 भुजा तक ही बना रहा है ये यहां तक। पूरा जो है इसमें 1 2 3 4 भुजा हो जाएंगी। तो अगर इधर 3 है और इधर 4 है तो फिर वो आयत बन जाएगा, न कि वर्ग, इसलिए पूरा नहीं बनेगा। तो इसके अंदर जो है वो 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20, 2 नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। देखो, कभी कभी ये होता है कि इसमें संख्याएं बहुत अधिक लिखी जाएंगी अगर लिखोगे तो इस प्रकार की यदि कभी जटिल आकृति आ जाती है, संख्याएं लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर जो है वो डायरेक्ट देखेंगे, बहुत अधिक संख्याएं इसके अंदर हो जाएंगे। डायरेक्ट किस प्रकार से देखेंगे? देखिए, सबसे पहले जो है एक एक से हम मानते हैं कि कोई भी बनेगा नहीं। एक एक से तो क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। दो दो से चेक करो, दो से नहीं बन रहा है, ये तो ऊपर वाले को इधर के साथ मिलाओ, नहीं बन रहा है, ये बन रहा है, देखो ये दो से, ये वर्ग बन रहा है, ये तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा ये, तीसरा जो है वो ये बन जाएगा, और चौथा ये आ जाएगा। फिर चार ये हो गए, फिर इसी प्रकार से ये पांचवा, दो दो से, ये छठा, और ये सातवां। तो दो दो से बनने वाले कितने हो गए? 7। अब देखिए बनेंगे कितने से? 4 से बनेंगे। जो ये कॉलम नजर आ रहे हैं ना आपको, देखो ये देखो ये आ रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 6, 6 ये बन जाएंगे। ठीक है, फिर बनेंगे कितने से? 8 8 से। 8 8 से कौन से? ये देखो, ये बीच में है, ये 8 हिस्से हो गए ना इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तो ये बन जाएगा, और एक इसी प्रकार से ये, दो ये हो गए। ठीक है, अब बनेंगे कितने से? 16 से। 16 से देखो, ये दो भुजा इधर और ये दो भुजा ही इधर, ये एक और दो, और ये एक और दो, एक वर्ग ये बन जाएगा, और एक बन जाएगा ये इस ओर। दो बन जाएंगे कितने से? 16 से। इसके अलावा जो है वो इसमें कोई और बनेगा क्या? नहीं बनेगा, पूरे को हम बता चुके हैं कि नहीं बन रहा है पूरा। तो 7 6 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17। ऑप्शन नंबर 2 हमारा उत्तर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। इसमें जो है वो हमें किसकी वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर और देखो, 9 के बाद ये 10, ये भी वर्ग बन रहा है, 11, ये 12 वर्ग बन रहा है, और ये 13। एक एक से बनने वाले कितने हो जाएंगे? 13। ठीक है, अब लेते हैं दो दो वालों को, लेकिन संख्या इनमें भी लिख दो जो कोने पर बची हुई है। कोने पर ये देखो, 14 15, ये 16, और ये 17। दो दो वाले देखो कोनों पर मिल जाएंगे आपको, ये कोनों पर मिल रहे हैं ये। तो 1 और 14, इसी प्रकार एक मिल गया कोने पर, तो दूसरा भी 3 और 15। फिर 7 और 16, 7 और 16, और एक 9 और 17, 9 और 17। तीन तीन से कोई नहीं बनेगा, 14 1 2 नहीं बन रहा है, 1 2 11 नहीं बन रहा है। अब कितने से बनेंगे? 4 4 से। 4 4 से देखिए, ये तो इसमें हमने गिने थे ना, पिछले इस प्रकार की आकृति आई थी, केवल एक उसमें गिने थे, 1 2 5 6, 1 2 5 6, ये 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है,
फिर इसके बाद 4 5 7 8, 4 5 7 8, और एक ये बन रहा है 5 6 8 9, 5 6 8 और 9। 4 4 वाले भी आ गए। अब कितने वाले आएंगे इसके अंदर? अब हम ये ले लेते हैं इसके अंदर चार कोनों पर, ये जो चार है ना, देखो यहां से ध्यान दोगे तो दिखेगा आपको, ये 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 कितने से बन रहा है? ये देखो यहां पर ये वर्ग बन रहा था, ये जो है ये वर्ग बन रहा था, ये इसमें ये आधी भुजा बढ़ा दी इस ओर, तो आधी भुजा इस ओर भी बढ़ा दी, यानी ये जो है ये अपने आप में एक वर्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो सात सात वाले हैं वो कितने बनेंगे डायरेक्ट देख लो। एक तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, एक ये ऊपर वाला ये दो, एक ये जो है इस ओर ये तीन, और एक ये जो नीचे की ओर है ये चार। तो कितने बन जाएंगे? ये चार बन जाएंगे इसके अंदर। एक फिर नो वाला बनेगा। नो वाला कौन सा है? इसके अंदर देखिए, ध्यान दीजिए, एक से लेकर नौ तक, ठीक है। और एक जो है ये फिर पूरा बनेगा इसके अंदर, पूरा जो है वो एक से लेकर कहां तक? 17 तक, एक से 17। चलिए काउंट करते हैं, 13 से 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 और 4 25, 25 एक 26 और एक 27। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। अब क्या गिनेंगे हम? घनों को। देखिए घनों को जो है वो दो प्रकार से अलग अलग, या तो जो भी कॉलम दे दिए जाते हैं इस प्रकार से घनों को रखकर एक दूसरे के ऊपर, इसमें यह है कि जो दिखाई दे रहे हैं वो ही नहीं, इनके पीछे जो छुपे हुए हैं, जैसे कि इन दो के पीछे रखा हुआ है और उसके ऊपर ये रखा हुआ है, इन दो के पीछे, तो इनके जो पीछे रखे हुए हैं उनको भी काउंट करने हैं, न कि सिर्फ सामने वालों को। इसका एक फिक्स तरीका होता है। ये मंजिल कौन सी है? पहली। इसमें आपको दिखाई कितने दे रहे हैं? 5। ये मंजिल कौन सी है? दूसरी। इसमें दिखाई कितने दे रहे हैं आपको? 1 2 3 4। ये मंजिल कौन सी है? तीसरी। इसमें दिखाई कितने दे रहे हैं? 1 2 3। ये मंजिल कौन सी है? चौथी। इसमें दिखाई कितने दे रहे हैं आपको? 2। ये मंजिल है पांचवी, और इसमें दिखाई कितना दे रहा है? 1। जोड़ो उनको, 5 + 8 + 9 + 8 + 5, 8 5 13, 9 22, 22 8 30, 30 5 35। कितने भी कॉलम दे रखे हो इसके अंदर तरीका यही रहेगा, जैसे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। एक और अन्य इसी प्रकार से हम गिन लेते हैं। यदि कोई भी चीज एक एग्जाम्पल से समझ में नहीं आती है तो तुरंत वैसा ही दूसरा एग्जाम्पल देखना चाहिए। जैसे ये 5 में दी थी, ये 4 में दे दी गई है, तो मंजिल कौन सी है? पहली। इसमें दिखाई कितने दे रहे हैं? 4। मंजिल कौन सी है? दूसरी। इसमें दिखाई कितने दे रहे हैं हमें? 3। मंजिल है तीसरी, इसमें दिखाई दे रहे हैं 2। मंजिल है चौथी, इसमें दिखाई दे रहा है 1। 6 और 4 10, 6 16 और 4 20 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और एक तरीके से जो है वो और पूछ लिया जाता है, वो और देख लेते हैं हम। इस प्रकार से जो है वो आपको जो है 3 सतह दिखाते हुए और उसके अंदर जो है पूरे बॉक्स के रूप में दिखाएगा कि कितने घन इसमें निहित होंगे। देखो जो भी 3 साइड दिखाई दे रही हो ना, उनमें जितने कॉलम आपको दिखाई दे रहे हो उनको आपस में हम इंटू कर लेते हैं। कैसे? देखिए, जैसे ये कितने कॉलम है ऊपर के गिनिए, 1 2 3 4 5, ये हो गए 5। साइड के गिनिए, 1 2 3, और इस साइड की ओर गिन लीजिए, 1 2 3 4। देखो ये शामिल करते हुए चलेंगे इसको। आप ये 2 बार गिना जाएगा, जो कोने वाला है वो 2 बार। इसमें कितने कॉलम थे? 1 2 3 4 और ये 5, तो 5 लिख दिया। अब साइड में गिनो, यहाँ पर, यहाँ से 1, ये 2, ये 3। हाँ ये कोने पर है, ये 2 बार गिना जाएगा। इधर कितने बॉक्स हैं? 3। और इधर कितने हैं? 1
2, 3 और 4 ये लिख दिया। तो 5 गुणा 3 गुणा 4, तीनों साइड के गिन लो, जितने जितने आ रहे हैं उनको आपस में गुणा कर दीजिए। 5 को 3 से गुणा किया 15, 15 को 4 से गुणा करेंगे 60। तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है वो आप घनों को गिनेंगे। तो आकृति गणना के अंदर जो है वो हमने काफी सारी आकृतियां देखी, वर्ग के रूप में, आयत के रूप में, घन या त्रिभुज के रूप में। तो अब जो है वो आप प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जाम्पल्स जो है वो आकृतियों से संबंधित उनको हैंड प्रैक्टिस खुद से जो है वो करनी जरूरी है। सिर्फ देखने मात्र से मैंने बताया कि जो है वो काम नहीं चलेगा। कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस से करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और निकट भविष्य में जो भी एग्जाम है उसमें यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सही होकर जाएगा। तो अगली क्लास के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जो है बाय सभी को।